हिमंत दादा, आपका पवन खेड़ा के साथ भी एक फेस ऑफ हो गया। आपने कहा चुनाव के बाद खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। वो बैटल कहां पर है? हाँ, काल तो खा लिया पेड़ा हम लोगों ने हमारा पार्टी ऑफिस में, बिकॉज पवन खेड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें बहुत मदद किया, इसीलिए कल हम लोग पेड़ा से ही एंजॉय किया। और जब पवन खेड़ा जी गुवाहाटी में पुलिस को फेस करने आएगा, तब भी मैं पुलिस को बोलूंगा कि पेड़ा से ही उनको स्वागत कीजिए। आपको लगता है कि पेड़ा, इसमें कोई अंडरटोन नहीं है, एक्चुअल पेड़ नहीं। आपको लगता है कि इलेक्शन के दौरान जो हाइटन्ड कैंपेन में रेटोरिक होता है, उसमें कुछ बातें कही, इज दिस चैप्टर क्लोज नाउ के अभी जंग जारी है? नो 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 नबिका जी, इसमें थोड़ा सा सीरियस इशू है। मैं 2 मिनट लेता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब गृह मंत्री अमित शाह जी का एक स्पीच को कांग्रेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के डिस्टोर्ट किया और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। अभी असम का चुनाव का पहले भी कोई सारे डॉक्यूमेंट्स को एआई द्वारा जनरेट करते हमारा चुनाव को भी इम्पैक्ट करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मतलब डिस्टोर्शन and fake documents now become a toolkit for the Congress party to defeat BJP. तो इसीलिए ये जो इंक्वायरी है, this is not related to Himanta Biswa Sarma and his family. This inquiry is related to the fact that Congress party was trying to influence the outcome of the election by forging documents. I do not think that Pawan Khera is the culprit here. There must be somebody very, very powerful behind Mr. Pawan Khera. Because Pawan Khera का पास इतना authority ही नहीं होगा कि bunch of forged documents he will collect and he will address a press conference from Congress official headquarters. So ये इंक्वायरी बड़ा है, and this is nothing to do with Pawan Khera as individual. We want to unnerve the entire toolkits of the Congress party, which they are now frequently deploying before election. बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पावरफुल पवन खेड़ा के पीछे कौन है? राहुल गांधी? मैं जानबूझ के with आई थिंक खारगे जी भी कभी कभी बोलते रहते हैं कि डिसीजन विल बी टेकन बाय हाई कमान। जब कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद बोलते हैं कि देयर इज अ हाई कमान, सो आई एम श्योर दैट पवन खेरा मस्ट हैव डन एवरीथिंग विद द अप्रूवल ऑफ दैट हाई कमान। सो वी हैव टू नाउ ब्रिंग दैट हाई कमान ऑन टू द इन्वेस्टिगेशन। हिमंत जी, पुलिस, असम पुलिस पवन खेड़ा के घर आपने भेजी। मुझे लगा सिर्फ पवन खेड़ा तक की बात है, आप कह रहे हैं अब ये हाईकमांड तक जा रहा है। नहीं, देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मेरा भेजने का अधिकारी नहीं था। असम में नया बीजेपी सरकार आने का बाद we will constitute a SIT and this investigation will be followed with ड्यू डिलीजेंस। अभी तक जो हुआ है उसमें मैं कोई पार्टी नहीं हूं। अभी मैं अगर सरकार बने तो हम लोग इसमें पार्टी बनूंगा। अभी तक जो किया पुलिस ने सो मोटो किया, बिकॉज यू नो ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड पुलिस डजंट रिपोर्ट टू द पॉलिटिकल बॉसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स है और एंटिसिपेटरी बेल भी दिया है पवन खेड़ा को। हाउ डू यू सी दैट इंटरप्रिटेशन? Nabika ji, with due respect to Supreme Court, that judgment has mentioned certain statement of mine without giving notice to me. I think we'll move Supreme Court to review the judgment, because judgment has made comment on me without hearing me. So
we are going to take legal recourse and giving a anticipatory bail. I do not think that it is a very big victory because case has not been quashed. Somehow the lawyer from the Congress party has tried to give an impression that as if case has been quashed. But in contrast, Supreme Court has clearly says that Mr. Khera has to appear before the Assam police. He cannot go to abroad, and Assam police will be at liberty to impose additional conditionalities while granting bail to him. So it is, if you go through the judgment, it was not against Assam police. Rather, the Supreme Court has supported the investigation, and Supreme Court has also even mentioned then when the matter will come to the trial court should not be influenced by the observation of the Supreme Court. That means Supreme Court itself paved the way for the logical conclusion of the case in the trial court. बड़ी बात है। और आप चुनाव जीत गए हैं, एसआईटी गठित करने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं आपने वर्डिक्ट चोरी किया है, बंगाल में भी असम में भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके साथ था। राहुल गांधी इज अ मेंटल पेशेंट, जल्दी जल्दी उनका कुछ ट्रीटमेंट का व्यवस्था करवा दीजिए। चुनाव लड़ते हैं, हारने का बाद ये बोलते हैं। तो केरला में भी इलेक्शन, सेम इलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द इलेक्शन, सो द सेम इलेक्शन कमीशन इज फेयर टू केरला, and because Congress has won in Kerala, so Kerala election is fair. But because BJP has won in the election in Assam, so Assam election was not fair. But both the election was conducted by the same election commission. Is it not a case of a mental depression? ये तो हम लोग नाट केस बोलता हूं इसको। लेकिन बरबेटा और गोलपाड़ा वेस्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है कि यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन कांग्रेस के लिए वोट देती है और कांग्रेस यहाँ जीतती है। इस बार एनडीए जीती है क्योंकि इन सीटों को एससी एसटी कर दिया, जेरी मैंडरिंग कर दिया, जो राहुल गांधी का फेवरेट वर्ड है। नहीं, कुछ नहीं किया। आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं, नाबिका जी, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है। धुबरी में भी हम लोग जनरल सीट में ही जीता हूं, बोरपेटा में भी हम जनरल सीट में ही जीता हूं, और ग्वालपाड़ा में भी जो पहले ही ट्राइबल सीट थे, द सेम ट्राइबल सीट हम लोग जीता इस बार। लास्ट टाइम कांग्रेस जीता, इस बार हम लोग ने जीता। ऐसा कोई खेल नहीं हुआ है, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है। नहीं, तो धुबरी में मेरा एमएलए जीता है, दोनों एमएलए हैज ओन फ्रॉम द अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक भी मुस्लिम एमएलए आपने नहीं फील्ड किया, क्यों? नहीं, दिल किया था, से किया था, हार गया। We fielded Muslim MLA, NDA fielded Muslim MLA. In fact, in one seat, एनडीए ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। एनडीए ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। Because मैं पूछना चाहती हूं कि इंक्लूसिविटी कहां से आएगी अगर नहीं, because our partners had the better chance of winning those seats. ये तो इलेक्टोरल एरिथमेटिक होते हैं ना, कि आप एजीपी को देगा तो माइनॉरिटी विल फील मोर कंफर्टेबल टू वोट्स, अगर आप बीपीएफ को देगा दे विल वोट मोर। सो वी गो बाय द इलेक्टोरल स्ट्रेटेजीज ऑन दैट, इलेक्टोरल एरिथमेटिक। सो वही हम लोग हमेशा वही करता हूं।